हमें ये सूचना मिलती है, ये संदेश मिलता है, भगवान गुप्त रीति से यही उपदेश कर रहे हैं। कभी कभी कोई बात सीधी न कहकर, ताकि अनधिकारी व्यक्ति उसका दुरुपयोग न कर ले, कोई बात गुप्त रीति से कही जाती है। और वैसे भी भगवान की वाणी तो कैसी है, मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया और बुधमनोज्ञया। विवेकवान प्रभु की बात समझता है कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। भगवान ने कहा जैसे ही मेरे चरण कमल इस धरा से उठेंगे कलयुग आएगा। माने जब तक मेरे चरण कमल है तब तक कलयुग नहीं आ सकता। जब तक जीव मेरे चरणाश्रय में है वो निर्भय है, वो निर्द्वंद है। पर जब भगवान से ये सुना तो श्री उद्धव जी ने कहा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। अब यहां से भगवान उद्धव जी को उपदेश देना आरंभ करते हैं और उद्धव जी के माध्यम से आपको मुझे संदेश देना आरंभ करते हैं। कल भी मैंने आपको निवेदन किया कि भगवान चाहते तो ले जाते उद्धव जी को अपने साथ। ये जो उद्धव जी ने कहा ना प्रभु मैं यहां रहना चाहता हूं, ये वस्तुतः उद्धव जी की नहीं, भगवान की इच्छा है कि भक्त भक्ति और भगवान की त्रिवेणी इस धराधाम पर प्रवाहित रहे। इसलिए प्रभु चाहते हैं मेरे भक्त रहे। कहते हैं कि जब श्री मीरा जी को बहुत विरह व्याप गया, उनका रोम रोम जलता था, तपता था, हाँ कृष्ण कहकर मीरा जी रोती थी, पुकारती थी प्रभु को। जब प्रभु से ये कष्ट नहीं देखा गया श्री मीराबाई सा का, तो कहते किसी को भेजा प्रभु ने संदेश देकर, ताकि श्री मीरा जी के हृदय को थोड़ा अवलंब मिल जाए, थोड़ा सहारा मिल जाए उनको, कि प्रभु की इच्छा है कि इस लोक के मंगल के लिए अभी कुछ और समय आप इस धराधाम पर रहें। मीरा जी कहने लगी कि अरे इस अवस्था में जब मैं सर्व साधन हीना, मुझसे क्या किसी का मंगल होगा। तो वो जो योगी प्रभु का संदेशा लेकर आए थे, उन्होंने कहा कि आपके श्रीअंग से लगकर जो हवा जाती है ना, वो जाने कितने कितने हृदयों में भक्ति का बीज बो देती है। आप कुछ नहीं करती, आप तो यहां अपनी कुटिया में पड़ी हाँ कृष्ण कहकर रोती हैं, लेकिन इस अवस्था में आपके श्रीअंग से लगकर जो वायु बहती है वो जाने कितने हृदयों को सरस कर देती है, कृष्ण के भाव में निमग्न कर देती है। संत का होना ही उत्सव है भाई, उसका होना मात्र ही उत्सव है। मैं तो कहता हूं बोले तो सुन लो, मौन रहे तो उसका दर्शन करो, उसका होना ही मंगल है। और मुझे लगता है कि इसीलिए भगवान ने सदा पक्षपात किया। जब जब भगवान को आना था इस धराधाम पर, भगवान ने भारत की भूमि चुनी। क्यों? भोग तो और स्थानों पर भी बहुत हैं। और मैं कई बार कहता हूं भाई, इस भारत की भूमि ने बड़ी पीड़ा सही है, इस भारत की भूमि ने बड़ी पीड़ा झेली है, बड़ी वेदना पाई है, लेकिन इस भारत भूमि का एक सौभाग्य सदा रहा है, एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब इस भूमि पर कोई संत ना रहा हो, प्रभु के प्रेम में मग्न कोई भक्त इस भूमि पर ना रहा हो, ऐसा दिन एक भी नहीं आया। और प्रभु कृपा करे न आए। भक्तों से ही मंगल है, संतों से ही मंगल है। उनके चरणों की धूल ही परम तीर्थ है। क्योंकि मुझे लगता है भाई, पाप और पुण्य के खेल खिलाता रहे वो तीर्थ एक है, पर पाप पुण्य से पार ले जाए। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राज। आपको स्मरण हो, पूर्व भी मैंने कभी आपसे शायद चर्चा की थी कि गंगा में स्नान करने वाले को शीतलता का अनुभव भी होता है, पवित्रता का अनुभव भी होता है। अगर अज्ञानी हो तो केवल शीतलता का अनुभव होगा, पर अगर किसी को गुरु की कृपा से ज्ञान हो तो उसे शीतलता के साथ साथ पवित्रता का भी अनुभव होता है।
शीतलता की अनुभूति स्थूल अनुभूति है, पवित्रता की अनुभूति सूक्ष्म अनुभूति है। लेकिन वो पवित्रता की अनुभूति उसी को है जिसके पास में गुरु का दिया हुआ ज्ञान है। भगवान तो हैं ही भाई, थे ही, हैं ही और रहेंगे भी। पर भगवत तत्व की वो जो सूक्ष्म अनुभूति है, भगवत तत्व का वो जो आस्वादन है, वो उसी को है जिसके जीवन में संत है, जिसके जीवन में सत्संग है।